चलिए आज का टॉपिक हम प्रारंभ करते हैं। जो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो उत्तराखंड राज्य में बालिका शिक्षा एवं जेंडर समानता के लिए किए गए कुछ प्रयासों के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नामांकन और ठहराव को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास। बेसिकली हम बात करेंगे कि बालिका शिक्षा और जेंडर को हमने अभी आपको मैंने पूर्व में बता दिया था कि ठहराव किसे कहते हैं और नामांकन क्या होता है। देखिए उत्तराखंड राज्य में अगर बेसिकली अगर आप देखोगे कॉन्सेप्ट को समझोगे तो उत्तराखंड राज्य में राजकीय विद्यालयों में बालक और बालिकाओं के नामांकन और ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए क्या है, संपूर्ण राज्य प्रत्येक वर्ष, याद रखना, प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में क्या करता है, एक कार्यक्रम का आयोजन करता है। उस कार्यक्रम का क्या नाम है पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। जन जन का प्रयास शिक्षा का विकास कार्यक्रम ये चलाया जाता है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए। चलिए, क्या कहा गया है कि राज्य सरकार, उत्तराखंड की जो सरकार है वो क्या करती है, प्रत्येक माह में अगर कहें जब हमारा जो सेशन स्टार्ट होता है तो बालक और बालिकाओं को ठहराव उनका नामांकन करने के लिए यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकार क्या करता है, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के मध्य में, क्योंकि हमारा जो सेशन चलता है अप्रैल के प्रथम सप्ताह से क्या होता है, हमारा नया सेशन प्रारंभ हो जाता है। तो नए सेशन में प्रारंभ करने से पूर्व क्या कर रही है, जन जन का प्रयास शिक्षा का विकास कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। तो ये संचालित किया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त अगर देखें तो इसके अंतर्गत जो राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं, साथ ही आपके जो राज्य के जो शिक्षा सचिव है और निदेशक है, विद्यालय शिक्षा, और साथ ही जो जनप्रतिनिधि होते हैं जैसे विधायक, ये अन्य जो भी है शिक्षा विभाग के अधिकारी, समुदाय और साथ ही मध्य जाकर क्या होता है, राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन को बढ़ाने के लिए क्या करती है, वो ये समुदाय को कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं। देखिए, जब हम बालक बालिकाओं की बात करते हैं तो इनको विद्यालयों में आने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। बच्चों को ठहराव करने के लिए जो जिले स्तर पे जितने भी अधिकारी गण हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो या चाहे शिक्षा निदेशक हो या फिर शिक्षा सचिव हो, जो भी हैं, हर कोई क्या करता है, प्राथमिक स्तरों पर जाकर क्या करते हैं, बच्चों की जो संख्या को या कहें नामांकन को बढ़ाने के लिए ये तमाम चीजें प्रयास किए जाते हैं। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, बेसिकली मैंने कुछ चीजें लेके आया हूँ। पिथौरागढ़ जनपद और साथ ही चंपावत जनपद में अगर देखोगे तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे ठीक कर दीजिए। हाँ जी, सर एक बार नीचे कर दो, ऊपर का नोट करना है मुझे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि पिथौरागढ़ जनपद में बेसिकली अगर देखोगे, पिथौरागढ़ जनपद में चंपावत जनपद में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया था। वर्ष 2016 में शपथ और हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि किस जनपद के अंतर्गत, वह कौन से जनपद हैं जिस जनपद के अंतर्गत बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन के, अगर मैं बात करूं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो अभियान था, इसके अंतर्गत ये हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था, वो किस वर्ष से चलाया गया था। तो आपको पता होना चाहिए 2015 से 16 में ये शपथ और हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। याद रखिएगा, दो जनपद हैं आपके, पिथौरागढ़ और चंपावत में चलाया गया था। और 2016 और 17 में भी एस एस एम सी जो प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले एस सदस्यों को भी यहाँ पर क्या है, शपथ दिलाने के लिए और साथ ही हस्ताक्षर अभियान यहाँ पर चलाया गया था। आप यहाँ पर एक नमूना पत्र देख पा रहे होगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण और विकास मंत्रालय, जो विभाग था चंपावत, ये मंत्रालय उत्तराखंड सरकार द्वारा ये क्रियान्वित किया गया था। इसमें नाम दिया गया था, पदनाम दिया गया था, साथ ही हस्ताक्षर देते। तो एक ये तरीके से ये था। इसमें क्या किया गया था, बेसिकली महिलाओं को, जो बच्चों को उत्तराखंड में शिक्षित करने के लिए क्या किया था, एक प्रतिज्ञा दी गई थी। इसमें क्या था, समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव सहन नहीं करूंगी, ना करूंगा, लड़कियों और माताओं का सदा सम्मान करूंगा, और हम बालक बालिकाओं को सम्मान शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। अपने आसपास हो रहे किसी भी तरह के उत्पीड़न या हिंसा के विरुद्ध हम एकजुट होकर क्या करेंगे, आवाज देंगे। इसमें कह रहा है कि हम सब 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं की शादी नहीं करेंगे। तो बेसिकली उत्तराखंड सरकार ने क्या जोर दिया है, तो यही दिया है ना कि 18 साल से अगर कम की जो महिलाएं हैं, जो बच्ची हैं, उनकी शादी नहीं करेंगे। हम सब मिलकर अपने प्रदेश और राष्ट्र को विकसित करने के लिए हम सब क्या हैं, तैयार हैं। ये किया गया था। और वहाँ पर अगर उत्तराखंड राज्य की अगर बात करें तो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में जो शाला त्यागी जो बालिकाओं के नामांकन के लिए किया गया था, KGBB और CRC और BRC
क्या करेंगे, ये आप देख पा रहे हो कि अभी जनपद में ये दो पदों पर वैकेंसीज होने वाली है। 955 पद इन दो इसमें आने, सीआरसी और बीआरसी के अंतर्गत पद आ रहे हैं, तो उसमें भर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो आपके जो केजीवी बी बी जो ये है वीसी, तो और साथ ही जो सीआरसी और बीआरसी जनपद में क्या करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, समुदाय के माध्यम मध्य जा जा कर क्या होते हैं, माध्यम से क्या होते हैं, ये प्रयास करते हैं। और साथ ही जो के जी बी में जो ये अगर मैं कस्तूरबा गांधी बालिका आवास विद्यालय में अगर बेसिकली बताऊं, जो रिक्त सीटें हैं उन सीटों को भरने के लिए यहाँ पे क्या कहते हैं, नामांकन के लिए समाचार पत्रों में या विज्ञापन द्वारा ये तमाम चीज़ें की जाती हैं। और घर घर जाकर क्या करते हैं, शाला त्यागी के बालिकाओं को क्या करना चाहिए, जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिलाने का प्रयत्न किया जाता है। अब केंद्र सर ना राज्य सरकार या उत्तराखंड सरकार द्वारा क्या प्रयास करे जा रहे हैं, तो आपके सामने ये प्रयास ये हैं, देख पा रहे होगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे वर्ष 2016-17 में जो हमने कहा KGBB, ये खनियों नैनीताल में, और साथ ही जो KGVBV के नामांकन हेतु किया गया था जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में क्या कहते हैं, ये जागरूकता और साथ ही सामाजिक चेतना अभियान यहाँ पर चलाया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ष 2016 में जो ये विद्यालय है KGBV खनियों जो नैनीताल है, इसके द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था, तो आपको पता होना चाहिए। इन्होंने जागरूकता और सामाजिक चेतना अभियान यहाँ पर चलाकर क्या गया था, समुदाय को कहीं ना कहीं प्रेरित किया था। कुछ उसमें देख पा रहे होगे, कुछ टीचर देख पा रहे हो कि बच्चों को उस चीज़ के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बालिका विद्यालय जो ये विद्यालय है, इसके द्वारा नैनीताल द्वारा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जेंडर फोकस सामग्री, ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया बेसिकली, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ठीक है, राज्य पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर 1 मिनट का विज्ञापन फिल्म का निर्माण कर दूरदर्शन चैनलों पर प्रकाशित किया गया। अब याद रखना कि जेंडर फोकस सामग्री के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत क्या प्रयास किया गया, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें 1 मिनट की क्या गई थी, फिल्म तैयार की गई थी, जिसे दूरदर्शन के चैनलों में प्रसारित किया गया। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि राज्य और जनपद स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहाँ पर कैलेंडर का निर्माण किया गया और उसको वितरण भी किया गया। आप यहाँ पर देख पा रहे हो बेटियों के संरक्षण के लिए या बेटियों के जो बेसिकली हमने जो कॉन्सेप्ट आपका सामने यहाँ पर आ रहा है, तो हमने क्या कहा, उत्तराखंड राज्य में बालिका शिक्षा की हम बात करते हैं और जेंडर समानता के लिए भी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो इन बच्चियों के लिए बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर केंद्र सरकार राज्य सरकार ला रही है। यहाँ पर कह रहे हैं कि रास्ते अब खुल गए, बेटियों के वास्तविक हौसले के पंख हैं, उम्मीदों के रास्ते हैं। तो ये इस प्रकार से क्या स्लोगन भी तैयार किए जाते हैं, ये कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर क्या किया जाता है, चाहे पोस्टरों के माध्यम से या विज्ञानों के माध्यम से या फिर कहें या चलचित्रों के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से भी किया जाता है। अब शोध अध्ययन किया जाता है। सीमेंट ये जो है आपके उत्तराखंड के निदेशालय में क्या उप शिक्षा जिलाधिकारी द्वारा किया गया था, जो ये कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय है, इनमें स्टेट रिपोर्ट यहाँ पर तैयार की गई। जेंडर मुद्दों पर कार्यशाला सेमिनार यहाँ पर किए गए और आप देखोगे 2 वर्ष के अंतर्गत जेंडर जो मुद्दे थे उनमें कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो वर्ष था 2014 में, तो उत्तराखंड में प्रशासनिक अकादमी जो आपके नैनीताल में है, वहाँ पर ये महिलाओं के लिए यहाँ पर क्या कहते हैं कार्यशाला का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, तो इस प्रकार से कार्यक्रम है उत्तराखंड सरकार द्वारा अलग अलग समय पर ये किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे राज्य परियोजना कार्यालय की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर वार्डन जो होते हैं, तो वहाँ पर 12 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2005 तक जीवन कौशल विकास जो जीवन कौशल विषय कार्यशाला आयोजन की गई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वर्ष जीवन कौशल ये विषय कार्यशाला का आयोजन किया गया, तो आपको बताना 2015 में इसका आयोजन किया गया था। सिर्फ जो बालिकाओं की शिक्षा को बेहतर करने के लिए ये तमाम चीज़ें की गई थी। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे आउट ऑफ स्कूल बच्चों में शैक्षिक सामग्री की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर NCERT उत्तराखंड द्वारा किया गया था, जो विशिष्ट प्रशिक्षण के अंतर्गत 3 स्तर की यहाँ पर शिक्षण सामग्री दी गई थी। तो यहाँ पर प्रथम था सजन भाग 1 था, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 3 तक के बच्चों को यहाँ पर विशिष्ट सामग्री दी गई थी। उसी प्रकार से 4 से लेकर 5 तक के बच्चों को भी यहाँ पर विशिष्ट सामग्री दी गई थी और 6 से लेकर 7 तक के बच्चों को भी यहाँ पर इस प्रकार से तमाम चीज़ें दी गई थी। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ
ये विद्यालय हैं, इनको जो ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ये आएंगे नहीं। देखिए उत्तराखंड में मैं कहूँ कस्तूरबा जो जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की अगर बात करें तो उनके उत्कृष्ट प्रयास और नवाचार के अंदर राज्य ने किस प्रकार से अपना अहम योगदान दिया, तो उसमें भी देखिए उत्तराखंड राज्य में आप याद रखिएगा जो 28 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके उसमें ये है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में टोटल कितने विद्यालय हैं, 28 विद्यालय कस्तूरबा गांधी से रिलेटेड विद्यालय हैं। पहले तो क्वेश्चन आपका ये बन गया। तो यहाँ पर विद्यालय मॉडल 3 टाइप, यहाँ पे क्या है टाइप 3 के संचालित हो रहे हैं। टाइप 3 क्या है, बालिका, ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यहाँ पर स्थापित मॉडल टाइप 3 के चल रहे हैं। 28 ये जो टाइप 3 के जो चल रहे हैं वो 28 विद्यालय हैं, याद रखिएगा। और उत्तराखंड राज्य अधिकांश भाग जो है पर्वतीय है, और यहाँ क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय द्वारा उत्कृष्ट प्रयास और नवाचार किए जा रहे हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से ये समय समय पर ये किया जा रहा है, बेसिकली बालिकाओं के ही उस पर ये संदर्भित है। तो उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007-8 में जो KGBV से क्या होता है, कक्षा 8 में उत्तीर्ण बालिकाओं को उत्तीर्ण बालिकाओं को माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9 से लेकर 12 तक की शिक्षा प्रदान की जा रही है। उसी प्रकार से अलग अलग विद्यालयों में अगर देखोगे वहीं 9 KGBV छात्र छात्रावास में जो राज्य सरकार द्वारा, 19 जो आपके मैंने कहा कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय जो हमने कहा, तो यहाँ पर क्या है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से यहाँ संचालित हो रहा है। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पर देखिए वर्तमान में बेसिकली अगर आप वर्तमान समय में अगर देखोगे तो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर छात्रावासों में माध्यमिक स्तर में कुल कितने बालक बालिकाओं का नामांकन हुआ, तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए 983 बालिकाओं का यहाँ पर क्या होता है नामांकन यहाँ पर हुआ था। तो ये तमाम चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर अलग अलग जो ये विद्यालय हैं KGBV जो है, तो अलग अलग हॉस्टल वाटर ये तमाम चीज़ें अलग अलग तरीके से इसमें पूरा डिटेल में दिया गया है। तो उत्मन ही जाएंगे तो आपके सामने कुछ चीज़ें चलचित्र देख पा रहे होंगे। इस प्रकार से जो बालिकाएं हैं बालिकाओं का कौशल विकास किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, श्रीमती विद्या लोहनी जो KGVBP वार्डन है बाजपुर को वर्ष 2015 में राष्ट्रपति पुरस्कार से इसको सम्मानित किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की वर्ष 2016 में किस शिक्षिका को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपको पता होना चाहिए वो श्रीमती विद्या लोहनी है, उनको क्या किया था राष्ट्रपति पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया था। और साथ ही अगर आप बता दूं जो श्रीमती विद्या लोहनी है वर्तमान 5 वर्षों से क्या कर रही है, ये इस पद पर वार्डन के पद पर ये कार्य कर रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे ये आप देख पा रहे होगे ये जो है विद्या लोहनी यहाँ पर राष्ट्रपति से पुरस्कार लेते हुए आप देख पा रहे होगे। तो ये है इस प्रकार से इनको ये मिला है। और एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, यहाँ पर जो वर्ष 2016 में हंस फाउंडेशन द्वारा किया गया था इन विद्यालयों में वाटर फिल्टर प्रदान किए गए। तो समय समय पर अलग अलग तरीके से ये किए जाते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें आपके सामने देख पा रहे हो। यहाँ पर क्या हो गया, जो ये विद्यालय है यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, बालिकाओं को इंटरनेट और बेसिक कंप्यूटर शिक्षा से प्रदान किया जाएगा। तो अलग अलग प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। शिक्षा मंत्री ये उस समय के, तो यहाँ पर टेहरी में जिला योजना के माध्यम से ये 5 है जो ये गार्ड रूम बनाए गए हैं। तो ये अलग अलग तरीके से आप ये देख पा रहे होंगे, इसमें इस तरीके से ये चर्चाएं होती हैं। तो बेसिकली आपके सामने ये था। अब सफलता की कहानी सरस्वती अभियान अल्मोड़ा की बात करें तो इसको भी छोड़ दीजिए, तो ये भी आपके मतलब का नहीं है। तो जो चीज़ें थी वही आपके सामने मैंने रख दी। तो आई थिंक यहीं से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे नहीं जाते।